अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? ठीक है सब। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को शुरू करेंगे। 2.5 को शुरू करने से पहले हम उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको सीखेंगे। उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को शुरू करेंगे। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको बआसानी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस वाली जो सिंबल को कहते हैं अयोटा। तो ये जो होता है अयोटा जो होता है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो होता है अयोटा, ये होता है एक इमेजिनरी नंबर। तो आगे जो है हमने एयोटा की वैल्यूज़ देखेंगे। एयोटा की वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले एयोटा जो बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम -1 रख दें तो ये होती है एयोटा की वैल्यूज़। उसके बाद अगर हम एयोटा स्क्वायर यानी कि एयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी -1 के इक्वल। उसी तरह अगर हम अयोटा क्यूब की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है माइनस अयोटा। ये आपने अयोटा की वैल्यू जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद अयोटा की पावर जो है अगर 4 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 के इक्वल। तो ये चारों वैल्यूज़ जो है ये हमें मदद करेगी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। आगे आपको बताता चलूँ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि अ कम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर, के रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कम्बिनेशन जो होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। रियल नंबर जो होते हैं वो इयोटा के बगैर वाले नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो इयोटा के साथ वाले नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है a+b अयोटा। ए और बी जो है वो ए जो है वो एक रियल नंबर है एंड बी जो है वो इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि ए के साथ जो है कोई अयोटा नहीं है इसलिए हम इसे कह सकते हैं रियल नंबर, एंड बी जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ जो है वो अयोटा लगा हुआ है। तो ऐसे नंबर जो अयोटा के बगैर हो उसे रियल नंबर और अयोटा के साथ वाले नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इसी तरह अगर हम ए की जगह 3 एंड बी की जगह 5 लिखते तो ये हमारे पास रियल नंबर एंड 5 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। इन चीज़ों को सीखने के बाद जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व कर सकेंगे। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 को शुरू करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा है कि इवेल्यूएट करें पार्ट 1 के अंदर के अयोटा की पावर जो है वो 7 हमारे पास दी गई है, इसको जो है हल करें। सबसे पहला जो हमने काम करना है वो अयोटा की पावर जो है अगर ओड में हुई तो हमने उसे इवन में कन्वर्ट करना है। ओड नंबर आपको पता होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह के नंबर जो होते हैं वो हमारे पास ओड होते हैं। एंड इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये हमारे पास जो होती हैं वो इवन नंबर होते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने अयोटा की पावर को इवन में कन्वर्ट करना है। तो करने के लिए अयोटा जो है वो अयोटा की पावर 7 मतलब कि अयोटा 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो अयोटा को अयोटा की पावर 1 एंड अयोटा की पावर 6 को हम अलहदा अलहदा लिख देंगे। तो ये लिखने का ये फ़ायदा होगा कि हम इसको अयोटा स्केयर के इक्वल बाद में लाएंगे। ये अयोटा यहाँ पे ही रहने देंगे और इस अयोटा 6 को अयोटा स्केयर के इक्वल लाएंगे। मतलब कि हमने जो भी हमारे पास अयोटा की पावर आएगी हमने कोशिश ये करनी है कि अयोटा का स्केयर बनाया जाए ताकि जो एक क्वेश्चन जो है वो आसानी सॉल्व हो सके। तो अयोटा का स्केयर लाने के लिए हमने उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और बाहर ऐसे वैल्यू लिखनी है कि हमारे पास फिर से अयोटा की पावर 6 आ जाए। तो जब भी हमने इसको ऐसे अयोटा का स्केयर लिखना है तो हमने अयोटा की पावर 6 को 2 पे डिवाइड करना है। 2 की डिवाइड करने का फ़ायदा ये होगा कि ब्रैकेट के बाद जो आंसर आएगा वो हम वो लिख देंगे। अयोटा स्केयर की वैल्यू मैं आपको बता चुका कि -1 के इक्वल होती है तो -1 लगा देंगे। अगर इसके ब्रैकेट के बाहर जो है यानी कि ओड नंबर आ जाए तो -1 नहीं रहेगा। अगर इसके बाद जो है वो इवन नंबर आ जाए तो हम इस -1 को +1 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर इसकी पावर जो लिखी गई है उसको हम ओड यानी कि ओड लगी हो तो हम कह सकते हैं कि ये -1 के इक्वल, अगर इवन हो तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योटा साथ साथ लिखते रहेंगे। योटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड पे आके हमने इसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड उसका आंसर जो है माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको आगे भी क्वेश्चन को हल करना है। तो आप दूसरे पार्ट के अंदर देख सकते हैं कि अयोटा की पावर जो है 50 मतलब कि इवन है, तो हमने इसको अलहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको इवन में कन्वर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले वही करेंगे कि अयोटा को जो है अयोटा का स्केयर बनाएंगे। अयोटा का स्केयर बनाने के लिए हमने 50 को 2 पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसे अयोटा स्केयर लगाने के बाद उसके ब्रैकेट के बाद 25 लिख देंगे।
अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी अयोटा की पावर जो है 50 आ जाएगा। उसी तरह अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर इसकी पावर जो है वो ओड आ जाए तो वो वही आंसर रहेगा, अगर इवन आ जाए तो हम -1 को +1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 3 को देखें तो उसके अंदर अयोटा की पावर जो है 12 दी गई है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आ जाता है अयोटा स्केयर को ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको पावर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। इसी तरह अयोटा स्केयर की पावर -1 और इसकी पावर जो है वो आ रही है इवन, तो हम कह सकते हैं कि -1 जो है वो इवन पावर की वजह से +1 में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर हम पार्ट 4 का देखें तो उसके अंदर जो है माइनस अयोटा की पावर 8 लगी हुई, मतलब कि इसकी पावर जो है पहले से ही इवन है लेकिन साथ जो है वो माइनस आ रहा है। तो हम सबसे पहले माइनस को ब्रैकेट्स के बाहर लिख देंगे। लिखने के बाद जो है उसी तरह हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 4। तो अयोटा स्केयर इसके अंदर और जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। लिखने के बाद जो योटा स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा और -1 के बाद हम पावर देखेंगे कि कौन सी आ रही है, इवन के ओड। तो हमारे पास इवन आ रही है पावर, तो -1 जो है +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा बाहर जो हमने माइनस निकाला था वो साथ साथ आता रहेगा और उसके बाद वो +1 के साथ अगर हम इसे माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम पार्ट 5 को देखें तो उसके अंदर माइनस अयोटा की पावर 5 लगी हुई है, तो हम सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद जो है वो हमारे पास सबसे पहले पावर कौन सी आ रही है, ओड। तो हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो इवन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। इवन में अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको और इसमें से एक अयोटा को साइड पे लगा देंगे। तो अयोटा की पावर 4 ये हमारे पास आ चुकी है इवन, और ये अयोटा अलहदा कर देंगे। तो हमने पीछे मारा था कि अयोटा की पावर जो 4 होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो हम 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद छठे पार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर भी जो है वो क्वेश्चन के अंदर ओड पावर है, तो हम उसे कन्वर्ट करवाने के लिए एक अयोटा अलहदा करेंगे ताकि ये इवन हो जाए। तो इवन होने के बाद 26 आ चुका है अयोटा की पावर, एंड साइड पर अयोटा आ चुका है और अयोटा की पावर 26 है, तो हम इसे 2 पे डिवाइड करवाएंगे। अयोटा स्केयर को अंदर लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसकी पावर जो है वो हम ब्रैकेट्स के बाहर लिख देंगे अयोटा स्केयर के। लिखने के बाद जो अयोटा स्केयर की वैल्यू लिखेंगे -1 और -1 के बाद लिखेंगे कि हमारे पास इवन है क्या ओड। तो हमारे पास जो आ रही है उसकी पावर ओड है, तो हम इसको -1 को इसी ही रहने देंगे, अयोटा साथ लगाते जाएंगे। अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है माइनस अयोटा आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब कि हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 2 + 3 अयोटा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये हमने नहीं करना। और नीचे हमने सबसे पहले जो है वो इस सारी इक्वेशन को जो है वो हमने लेट करना है जी के इक्वल, और ये लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि हम इसका कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं। कॉन्जुगेट मालूम करने का मकसद ये कि जो अयोटा के साथ वैल्यूज़ होती है उनके बस हमने साइन चेंज करवाने होते हैं और जो रियल नंबर है उसके साइन चेंज नहीं करवाने। कॉन्जुगेट का सिर्फ यही मकसद है कि जो जो वैल्यू अयोटा के साथ लिखी है उसके हमने साइन चेंज करवाने हैं। तो इस लाइन को ख़त्म करवाने के लिए हमने प्लस को माइनस के कन्वर्ट करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लिया गया है, ये हमारे पास होता है कॉन्जुगेट। उसके बाद पार्ट 2 का देखें तो उसके अंदर भी वैसी है कि हमने सबसे पहले लेट कर लेना है इसको जी के इक्वल, एंड जो अयोटा के साथ वैल्यू लिखी गई है उसको हमने उसके साइन जो है चेंज करवा देने हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे अयोटा के पास 5 लिखा है, 5 के साथ माइनस लगा हुआ है और माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। ये तीसरे पार्ट को देखें तो माइनस अकेला सिर्फ अयोटा ही लगा हुआ है, तो जिसके साथ जो है वो रियल नंबर ना लगा हो तो हम समझ लेंगे कि इसका रियल नंबर जो है वो 0 है। तो हम लेट करेंगे जी के इक्वल टू 0 माइनस अयोटा के साथ अगर कोई वैल्यू ना लगी हो तो समझ लेंगे कि इसके साथ 1 लगा हुआ है। तो इसी के साथ अयोटा के साथ जो वैल्यू लगी गई है उसके वैल्यूज़ कहते हैं साइन लगा गया है उसको हम तब्दील कर देंगे। तो माइनस है तो प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा कॉन्जुगेट लेने का तरीका है। उसके बाद चौथे पार्ट के अंदर देखिए उसी तरह लेट करना है जी के इक्वल, एंड जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो है वो साइन लगा गया है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, रियल नंबर को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इसी तरह पाँचवें पार्ट के अंदर देखिए उसको भी जी के इक्वल रखने के बाद उसके साथ माइनस लगा इमेजिनरी नंबर के साथ उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। छठे पार्ट के अंदर भी वैसे ही हम हल कर देंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने भी हमारे पास पार्ट दिए गए हैं हमने उसमें से रियल और इमेजिनरी नंबर को अलहदा अलहदा करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें तो 1 प्लस अयोटा, मतलब कि ये जो हमारे पास नंबर लगा गया ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी है। तो उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी नंबर को जो है वो अलहदा अलहदा करें और बताएं कि हमारे पास इसमें से रियल और इमेजिनरी क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि जो नंबर एयोटा के बगैर है वो रियल और जो नंबर एयोटा के साथ वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम इससे बताएंगे कि रियल नंबर साथ में हम जी लगा देंगे, आर ई का मतलब रियल नंबर साथ में जी इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। और इमेजिनरी नंबर अयोटा के साथ अगर कोई वैल्यू ना हो तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इमेजिनरी जो नंबर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। जो अयोटा के साथ वैल्यू लगी हमने वो सिर्फ लगानी है, अयोटा को साथ नहीं लगाना। उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो उसने कहा -1 प्लस 2 अयोटा, तो जिसके साथ अयोटा नहीं लगा तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर -1 है और इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे पास 2 आया है। बस हमने यही बताना है कि इसमें से इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो योटा जो है वो -3 के साथ लगा हुआ है और 2 के साथ योटा नहीं लगा हो, तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर 2 जो है वो रियल नंबर है एंड इमेजिनरी नंबर जो है वो -3 है। चौथे पार्ट को देखें तो उसके अंदर -2 है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर जो है वो भी -2 है। पाँचवें पार्ट को अगर हम देखें तो इसके साथ जो है वो कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो हमारे पास 0 एंड इमेजिनरी नंबर हमारे पास -3 आया है। उसके बाद अगर हम छठे पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो है वो योटा के साथ 0 लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर 0 एंड रियल नंबर जो है वो 2 है। बस हमने यही मालूम करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़, अगर आपके पास हो x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो इसके अंदर जो हमने x और y की वैल्यूज़ जो है वो मालूम करनी है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कहा है कि सोल्यूशन लिखने के बाद x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा लिखेंगे। और सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि +1 को हम उठाकर उधर ले जाएंगे ताकि ये 4 के साथ जो है प्लस माइनस हो सके। तो अब कोई भी वैल्यू जो होती है प्लस इधर लगे हो तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी। तो x प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा एंड -1, प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो चुकी है, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3 एंड -3 अयोटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये इसको माइनस करवाने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है वो x और y की वैल्यू आसानी आ जाएगी। तो जो भी इक्वल साइन के इधर साइन लगे गए हों तो वो इस वाले साइन के दूसरे वाले साइन के इक्वल होता है। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर है तो वहाँ पे हम तलाश करेंगे कि उधर जो है वो रियल नंबर कौन सा है। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है और वहाँ पर इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो हम उसको इसके इक्वल रख देंगे। मतलब कि x जो है वो हमारे पास रियल नंबर है और वहाँ पर 3 जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, तो हम x को इज इक्वल रख देंगे 3 के इक्वल और अयोटा के साथ y लगा हुआ है और इसके साथ अयोटा के साथ -3 है, तो हम कहेंगे कि y इज़ इक्वल टू -3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 के अंदर मिलते हैं, उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।